आज जो आप लोग प्रश्न किए हैं भाग्य के विषय में, किस्मत के विषय में जानकारी लेने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम यथासंभव आज हम आप लोगों को भाग्य के विषय में जानकारी देंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भाग्य हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जिससे कभी हम वंचित रह ही नहीं सकते। भाग्य हमारे जीवन से कभी अलग हो ही नहीं सकता। हमारे किस्मत में जो लिखा हुआ रहता है हम उसी के अधीन होकर के और अपना कर्म अपना धर्म क्या करते हैं। आप तो सुने ही होंगे ना, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहे थे, जो भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है न मिलेगा। ये सत्य है, इसको सत्य जानना चाहिए। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे किस्मत में लिखा हुआ है उसको दुनिया के किसी भी ताकत हमसे अलग नहीं कर सकता। और अगर हमारे भाग्य में न लिखा हो ना, तो दुनिया के किसी भी ताकत हमें ला करके नहीं दे सकता। इसीलिए भाग्य को बहुत बड़ा माना जाता है। ये प्राणी जगत मात्र ही नहीं, बल्कि नर से नारायण तक और जो भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता हैं वो भी भाग्य के धुरी पर में चला करते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब हमारे अच्छे कर्म एकत्रित होता है ना, तभी हमारा और हमारे लिए एक अच्छा भाग्य उभर करके आता है। भाग्य प्रारब्ध से लेकर के वर्तमान तक के सारे कर्मों पर निर्भर करता है और उसके साथ साथ ऊपर वाले की इच्छा और उनकी कृपा पर में भी ये निर्भर करता है। भाग्य लेख नहीं मिटे विधाता। मैं आप लोगों को बता दूं, कहा जाता है भाग्य लेख नहीं मिटे विधाता। जो विधाता भाग्य को लिखने वाले हैं ना, वो भी विधाता भाग्य को मेट नहीं पाते। देखिए भाग्य का कैसा खेल है, कैसा निराला भाग्य है हमारे। जिसको लिखने वाले भी मिटा नहीं सकते, उसको भला हम लोग कैसे टाल सकते हैं। कहा जाता है भाग्य रूपी रेखा जब हमारे मस्तक पर में अंकित हो जाती है ना, तो मनुष्य क्या देवता तक भी उसको मिटा नहीं सकते, हमसे जुदा नहीं कर सकते। हम सब भाग्य से बंधे हुए रहते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कहा जाता है गाय का झुंड जो कि एक ही शक्ल का रहता है और उसका बछड़ा अपने माँ का ठीक ठीक उस झुंड के बीच में भी पता लगा लेता है, उसी तरह प्राणियों के द्वारा किया हुआ कर्म से उपजा हुआ भाग्य हमें ठीक ठीक पता लगा करके हमें कर्म को भुगता देता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कहा जाता है ना, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो हमारे किस्मत में ऊपर वाले लिख दिए हैं, जो भगवान रच दिए हैं, उससे कभी हम अलग नहीं हो सकते। बेकार की तर्क वितर्क बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं निकलता और लास्ट में वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, यानी जो हमारे किस्मत में लिखा हुआ रहता है ना, वही होकर के ही रहता है। एक श्लोक में कहा जाता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। पुरुष के भाग्य को देवता तक भी कभी कभी नहीं जान पाते, तो बेचारा मनुष्य किस प्रकार से जान पाएगा। इसीलिए हमें एक अच्छे कर्म के द्वारा ऊपर वाले को मना करके जैसे भी हो अपने लिए एक अच्छे भाग्य का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है, जिसके भरोसे
जिसके बल पर में हम अपने मंजिल तक बहुत ही सहजता से पहुंच सके। एक श्लोक में कहा जाता है, पिता समुद्रश्च लक्ष्मीश्च सहोदरी तस्य शंख रोदती भिक्षार्थी नाग मुद्दते। जिस शंख का पिता समुद्र हो, जिसका सहोदर बहन लक्ष्मी जी हो, ऐसे शंख को कोई भी भिक्षार्थी, भीख मांगने वाले उल्टा फूंक दिया करते हैं। देखिए उस शंख का क्या किस्मत है, इसी को बोला जाता है भाग्य। वो तो देवतुल्य हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा तरह से रख सकते थे, अपने भाग्य को बना सकते थे, लेकिन नहीं, अपने भाग्य को नहीं बना सके और जो उनके भाग्य में लिखा हुआ था उसके बल पर में वो चलते रहे। कहने का मतलब मेरा यह है, जो हम भाग्य से कभी अपने आप को बचा नहीं सकते, हम भाग्य के बदौलत ही चल सकते हैं। एक कहावत में कहा जाता है, एक डाक जी थे, डाक वचनामृत है पुस्तक, डाक बानी भी आता है। वो डाक जी जो थे ना, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे और उनके किस्मत में लिखा हुआ था, जो उनके चोटी का एक बाल पोखरी यानी तालाब के बीच में जो जाट हुआ करता है ना, लकड़ी का खंभा, उसमें फंस जाएगा और वहां पर में उनकी मृत्यु हो जाएगी। डाक बेचारे ये जानते थे, सभी लोगों को बता दिए थे, जो इस समय में मेरा मृत्यु होगा और इस तरह से होगा, लेकिन सबको भरोसा था। जो डाक जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, तो अपने आप को जरूर ही बचा लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, डाक ने भी सोचा जो कुछ तो प्रयास करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। अपने सर को मुंडवा लिए, अपने सारे बालों को हटवा लिए, लेकिन देखिए अचानक क्या हुआ, एक बाल इनके पीछे में यानी चोटी के पास में रह गया था, जिसको उन्नाई भी नहीं देख सका और ये भी खुद नहीं जान पाए। और ये खुशी से फिर चले जाते हैं तालाब में नहाने के लिए, क्योंकि उनको एक अभ्यास थे, जो रोज स्नान के लिए तालाब में जाया करते थे। तो तालाब में जाकर के नहाने लगे और सबके सब लोग वहां पर में कहने लगे, डाक जी आपका तो समय नजदीक आ गया है, आपने ही भविष्यवाणी की है जो इस तरह से मृत्यु होगा, तो आप जानते हैं जाठ में के पास में आपका मृत्यु, तो अब क्यों जा रहे हैं आप, अपने आप को काल के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं। डाक मन में सोचा कि भाई हम तो सर मुंडवा लिए हैं, कहीं तो बाल तो है नहीं, तो इसमें क्या है, जाते हैं। बहुत ज्ञानी थे डाक जी, चले गए स्नान करने के लिए, लेकिन उसी लकड़ी में उनका एक चोटी, एक बाल फंस गया और फिर अपने आप को वो नहीं बचा पाए। उस बाल में इतनी ताकत हो गई, इतना ताकत भर्ती हो गया, जो डाक बेचारे वहां पर में छटपटा करके प्राणांत करने लगे। सारे गांव वाले वहां पर में जमा होकर के डाक जी को कहने लगे, डाक जी आप जब जानते थे तो फिर ऐसा कदम आप क्यों उठाए। डाक जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके गांव वाले को कहने लगे, ई नहीं बूझी डाक निर्बुद्धि, ना सही काल बिना सही बुद्धि। ये मत आप लोग सोचें जो हमें बुद्धि नहीं है, आप लोग ये समझ लीजिए जब नाश का समय होता है ना, तो अच्छे से अच्छे बुद्धि भी कार्य नहीं करता। जब किस्मत में जो लिखा हुआ रहता है ना, हम उसके फल को भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां पर में बुद्धि बल का प्रयोग भी कार्य नहीं करता। मेरा अच्छा भाग्य हमारे लिए एक मूल्य रत्नों के समान माना जाता है। कहा जाता है ना,
अपना भाग्य एक मूल रत्न है, कहाँ मिलेगा भाई, ना ही सड़ता ना ही गलता, ना कोई सके चुराई। हमारा जो भाग्य है ना, उस हमारी किस्मत को कोई चुरा भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। अपने भाग्य को हर समय जांच करना चाहिए, परखना चाहिए, अपने कर्मों पर में ध्यान देना चाहिए। जो किस प्रकार से मेरा कर्म हो रहा है, किस प्रकार से हम आगे चल रहे हैं, इसका सदा ही ख्याल करना चाहिए। जब भाग्य का बात आप लोग को हम बता रहे हैं, तो और एक छोटी सी कथा जो है आप लोग को मैं बता दे रहा हूं। एक श्लोक में कहा जाता है, राजपुत्री राजगृहे भालू पंडित भक्षणम, आप इच्छा सर्वो नास्ति, दैव इच्छा परम बलः। इसको कुछ हम विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक महाराज जी थे, बहुत बड़े महाराज थे। उनका कोई भी संतान नहीं थी। उस संतान न होने के कारण से सदा ही दुखी रहते थे, सदा ही चिंतित रहा करते थे। अपने संतान के लिए अनेक जप तप कर्म किया करते थे। अच्छे से अच्छे ज्योतिषी के पास में जाया करते थे, अच्छे से अच्छे पंडितों के पास में जाया करते थे, बड़े बड़े देवालय में जाकर के बड़े बड़े अनुष्ठान किया करते थे, लेकिन फिर भी संतान का सुख नहीं मिलता था। ऐसे करते करते समय बीतते गया। एक चौथेपन के अवस्था पर में ये आ जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान की कृपा के कारण और उन महाराज के सुकर्मों के फल के कारण उनके घर में एक बच्ची का जन्म हो जाता है। तो महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। जो चौथेपन में ही सही हमारे घर में संतान का तो जन्म हुआ, हमारे घर में बच्ची का तो जन्म हुआ। अपने लक्ष्मी रूपी बच्ची को देख करके महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और अपने मंत्री जी को बुला करके कहते हैं, मंत्री जी देर मत लगाइए, आप जल्दी से जाइए और अपने राज्य में जितने भी गरीब हैं उनको इतना धन दीजिए, इतना दौलत दीजिए जो उनका गरीबी छूट जाए। मंत्री जी, और इसके साथ साथ एक काम आप और कीजिए, आप जल्दी से चले जाइए, अपने राज पुरोहित जो हैं, अपने पंडित जी जो हैं, उनको बुला करके ले आइए, अपने बेटी का जरा हस्तरेखा दिखवा लो। जो हमारी बेटी का, हमारे कन्या का हस्तरेखा में क्या लिखा हुआ है। मंत्री जी महाराज के कहे अनुसार अन्न धन आदि का वितरण करते हैं और खुशी खुशी से दौड़ते हुए जाते हैं राज पुरोहित जी के यहाँ। उन पंडित जी को लेकर के राय दरबार में पहुंचते हैं और फिर महाराज से कहते हैं, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार हमने अन्न धन बहुत मात्रा में बंटवा दिया और हम अपने पंडित जी को, राज पुरोहित जी को आदर पूर्वक ले आए हैं। महाराज पुरोहित जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करके एक अच्छे सिंहासन पर में बिठाते हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं, हे राज पुरोहित जी, हे पंडित जी, हमारे जो ये कन्या रत्न हमारे घर में उत्पन्न हुआ है, जरा हमारे कन्या का हस्तरेखा देखिए, इसका किस्मत देखिए, इसका भाग्य देखिए, जो इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। महाराज के कहे अनुसार पंडित जी उस कन्या का, उस बालिका का हस्तरेखा देखने लगे। मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो पंडित जी थे ना, बहुत ही ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल दर्शी थे। वो सभी जान जाते थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे वो। इसीलिए महाराज पंडित जी पर में बहुत विश्वास करते थे और इतना विश्वास करते थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊं।
अगर पंडित जी कह दे महाराज को जो आप अपना तन त्याग दीजिए, तो महाराज खुशी खुशी से अपना तन त्याग देंगे। इतना विश्वास था। जब पंडित जी उस कन्या का, उस बालिका का हस्तरेखा देखने लगे तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस बालिका के हस्तरेखा में लिखा हुआ रहता है, ये तो लक्ष्मी जी का अवतार है, यानी आंशिक अवतार है, लक्ष्मी रूप है ये बालिका। अरे जहां पर में ये बालिका रहेगी ना, जहां पर में ये कन्या रहेगी, वहां पर में लक्ष्मी अस्थिर भाव से विराजमान हो जाएगी। जिस घर में ये कन्या जाएगी, चाहे वो शादी विवाह करके जाए, वहां अन्न धन का किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगा। जिस वर्ष इस कन्या का विवाह होगा वो विश्व विजय कहलाएगा। इस प्रकार से ये देख करके पंडित जी अंदर से तो बहुत खुश हो गए, जो इतना सुंदर कन्या का जन्म महाराज के यहाँ हुआ। लेकिन ये सोचते सोचते पंडित जी के मन में लोभ रूपी एक वृक्ष उत्पन्न हो गया। लोभ रूपी वृक्ष जो है ना, वो अंकुर ले लिया, और कहा जाता है ना, लोभस्य पाप कारणम, लोभ पाप का जड़ है, कारण है, कारक है। और मन में सोचने लगे पंडित जी, भगवान भी कैसे हैं जो भाई ऐसा ऐसा कन्या का जन्म, ऐसे लक्ष्मी रूपी कन्या का जन्म बड़े बड़े राजघराने में ही दे देते हैं, हम जैसे कि यहाँ क्यों नहीं देते। आज हमारे घर में ऐसा कन्या का जन्म हो जाता तो हम ऐसे दौड़ धूप तो नहीं लगाते इनके राज में, हम महाराज के पास में आकर के तो नहीं बैठते, हम किसी के आज्ञा के बस में तो नहीं चलते। इस प्रकार से मन में जो है कुछ न कुछ गूंजने लगा। और फिर पंडित जी क्या करते हैं, अपना पैतरा बदल करके, यानी वो जो कहने वाले थे, जो शब्द बोलने वाले थे, उसके विपरीत वचन मुंह से निकालने लगे, विपरीत बात बोलने लगे। क्या बोलने लगे? पंडित जी कहने लगे, महाराज ये जो कन्या का जो जन्म हुआ है ना आपके घर में, अरे ये तो कन्या जो है ना अलक्ष्मी का अंश है, ये अलक्ष्मी रूपी है। महाराज अगर ये कन्या आपके राज में रह गई ना तो आपका राज नष्ट हो जाएगा, आपके राज में दुखों का समूह आ जाएगा। महाराज आज तक हमने ऐसा कन्या को नहीं देखे, ऐसा हस्तरेखा नहीं देखे, इतना बिगड़ा हुआ हस्तरेखा जो दरिद्रता का प्रतीक हो। महाराज ये केवल अलक्ष्मी दरिद्रता का प्रतीक ही नहीं, ये तो जमराज का प्रतीक भी मानी जाती है। कब क्या घटना हो जाए अपने राज में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से तरह तरह के डराने वाले शब्द सब जो हैं पंडित जी बोलने लगे। महाराज ये सुनकर के, पंडित जी का आवाज सुनकर के फूट फूट करके रोने लगते हैं, और पंडित जी का पैर पकड़ करके महाराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप हम पर में कृपा कीजिए और कुछ न कुछ ऐसा उपाय बताइए, ये जो आफत जो आप बोल रहे हैं हमारे राज में आ चुका है, उससे निपटारा कैसे हम पावे, हमारे राज, हमारे प्रजा दुखी न हो, हमारा राज नष्ट न हो, इसके लिए कोई उपाय आप बताइए। जब रो रो करके इस प्रकार से विलाप करते हुए महाराज कहते हैं तो पंडित जी कहने लगे, हाँ है, एक मार्ग है, एक रास्ता है, मैं आप लोग को बताता हूं। महाराज एक काम कीजिए, कल जो है सुबह में हम आपको मुहूर्त का समय बता दिए देते हैं, और उस समय में जो है आप
एक लकड़ी का यानी काष्ठ का एक बक्सा बनाइए, उस बक्सा में इस कन्या को विराजमान कर दीजिए, उसमें दे दीजिए और फिर जो है उस बक्सा को बंद करके संपुट करके और फिर अपने घर के पीछे में जो नदी बहती है ना, आपके घर के पीछे में उस नदी में आप डलवा दीजिए यानी प्रवाहित करवा दीजिए। आपके राज से ये अलग जब हो जाएगी तभी जाकर के आपके राज बच सकेगा, आपके प्रजा जो है ना वो बच सकेंगे। और दूसरा उपाय कुछ भी नहीं है। महाराज व्यवस्थित पंडित जी के कहे अनुसार जो है दूसरे दिन बक्सा बनवाने का और उसमें डाल करके प्रवाहित करने का आदेश सुना दिए। महाराज का ऐसा आदेश सुनकर के पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने घर की तरफ में प्रस्थान कर जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं पंडित जी क्यों ऐसा बोले थे। पंडित जी इसलिए बोले, पंडित जी मन में सोचने लगे जो ऐसा कन्या को भला मैं महाराज से मांगू वो तो देंगे क्या, नहीं दे सकते। अगर इसका शादी विवाह भी होगा तो बड़े ही महाराज के यहाँ होगा, राजा महाराजा के ही यहाँ होगा, हमारे यहाँ आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और भगवान भी ऐसे हैं जो ऐसे कन्या का जन्म राजा महाराजा के यहाँ ही देते हैं, हम जैसे गरीबों के यहाँ तो देते ही नहीं है। तो क्यों नहीं इस पैतरा को अपनाया जाए, क्यों नहीं बुद्धि को इस्तेमाल करके और अपने घर लाया जाए। तो पंडित जी यही सोच करके जो है महाराज को ऐसा करने के लिए बोले। पंडित जी मन में सोचे थे महाराज जब वहां पर में डालेंगे ना तो महाराज के पीछे जो नदी है वो नदी बहती बहती हमारे ही घर के पास से गुजरती है। तो ठीक समय हम महाराज को दिए रखेंगे और उसी के हिसाब से हम अपने घर के पास में ये नदी में जाकर के खड़े रहेंगे। और जब वो बक्सा इधर में आएगा, जब वो बच्ची आएगी तो हम अपने घर में लेकर के चले जाएंगे, किसी को कानों कान खबर तक भी नहीं होगी। इस बीच में एक घटना हो जाती है, आप लोग को मैं बता दूं। महाराज के घर और पंडित जी के घर का जो दूरी था ना वो 4 से 5 कोस की दूरी। इस बीच में एक घना जंगल है और उस जंगल में एक दूसरे प्रदेश के दूसरे राज्य के महाराज आए हुए थे शिकार खेलने के लिए। जब महाराज नदी के किनारे में खड़े थे तो महाराज का दृष्टि पड़ा, नजर पड़ा उस बक्सा पर में जो कि पानी में तैरते हुए जा रहा था। महाराज उस बक्सा को देख करके नया नया लकड़ी से बनाया गया, नया नया काठ से जो बनाया गया था बक्सा, उसको देख करके आश्चर्य में पड़ गए और अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी जरा उस बक्सा को निकालिए तो देखें उसमें क्या है। महाराज के कहे अनुसार जो है मंत्री जी अपने सिपाही को आदेश दे देते हैं और कहते हैं सिपाही को वो बक्सा निकाल करके लाओ। सिपाही लोग नदी में जाकर के उस बक्सा को निकाल करके लाता है और महाराज जब उस बक्सा को खुलवाते हैं तो देखते हैं उसमें अति सुंदर एक कन्या जो है हंसती खिलखिलाती लेटी हुई है। महाराज देख करके उस कन्या को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं, अपने सीना से चिपका लेते हैं। आप लोग जानते हैं ये जो महाराज जो थे ना इनका भी कोई भी संतान नहीं थी। ये बेचारे संतान नहीं होने के कारण से ये भी दुखी रहते थे। तो ये मन में सोचे चलो भाई भगवान हमें संतान तो नहीं दिए लेकिन संतान इस प्रकार से दिए, ये तो किसी संतान से कम नहीं है। हो सकता था हमारे किस्मत में ऐसे ही संतान पाने का भाग्य विधाता ने रेखा खींच दी हो। और खुशी खुशी से अपने संतान के शरीक जो है उसको मानते हुए उस बच्ची को गले से लगा लेती है और फिर जो है अपने मंत्री से कहते हैं मंत्री जी अब देर मत लगाइए, जल्दी से अपने राज की तरफ में प्रस्थान कीजिए।
और इतना कह करके घोड़े पर में सवार होकर के और अपने राज की तरफ निकल चलते हैं। मंत्री जी आवाज देते, महाराज अपना जो एक भालू बजा करके रखे हुए हैं, अपने लोग जो एक भालू बजा करके शिकार में रखे हुए, इसको क्या करें? महाराज कहने लगे, अरे क्या करना है, जो अपने को चाहिए वो तो मिल गया, वो भालू को लेकर के क्या करेंगे? उसी बक्सा में डालो और फेंको उसको उसी नदी में और चलो अपने राज की तरफ। महाराज तो चले गए। मंत्री जी सिपाही को आदेश दे देते हैं, सिपाही लोग जबरदस्ती उस भालू को फिर उसी बक्सा में डाल करके और फिर नदी में फेंक देता है, डाल देता है। इतने में ही जो है पंडित जी का नजर उस बक्सा पर में पड़ता है और फिर बक्सा को देख करके पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं। चलो भाई बक्सा तो आ गया अपने पास में, और खुशी खुशी से जो है उस बक्सा को अपने सर पर में उठाते हैं जैसे तैसे। तो काफी वजन लगता है। बक्सा का वजन देख करके ये मन में सोचते, पंडित जी भाई क्या बात है, इतना वजन क्यों है इसमें? फिर सोचने लगते हैं, हो सकता है पानी में भीग करके आया है बक्सा और लकड़ी का बना हुआ है, तो इसीलिए जो है ये वजन इसका बढ़ गया। और फिर उस बक्सा को अपने सर पर में उठा करके माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करते करते, जय माँ लक्ष्मी करते करते अपने घर पहुंचते हैं। पंडिताइन जी देखती हैं जब इतना बड़ा बक्सा पंडित जी के सर पर में, तो आकर के कहने लगती हैं, पंडित जी इसमें क्या है, इसमें क्या है बताइए। पंडित जी कहने लगे, चलो हट यहाँ से, डांट देते हैं। क्या है क्या है क्या है, चुपचाप घर के अंदर में चलो फिर बताते हैं क्या है इसमें। घर के अंदर में गए, फिर पंडिताइन जी कहने लगी, पंडित जी अब तो बताइए इसमें क्या है। फिर पंडित जी डांट फटकार करके बोलते हैं, क्या है क्या है, इतना जल्दी क्या है, तू एक काम कर, हम जैसा बताते वैसे कर, जा जल्दी से गाय का गोबर ला, चौका लगा, अगरबत्ती जला, दीपक जला, अरे इसमें साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। पंडिताइन जी भी खुश हो जाती है, हो सकता है कुछ माल खजाना पंडित जी लाए हो। और वो दौड़ती दौड़ती जाती हैं, गाय का गोबर लेकर के चौका लगाती हैं, दीपक जलाती, अगरबत्ती जलाती हैं, और फिर घर के अंदर में जाकर के उस चौका पर में रख करके उस बक्सा को पंडित जी खोलने लगते हैं। पंडिताइन जी से रहा नहीं जाता, फिर आकर के कहने लगी, पंडित जी इसमें है क्या? पंडित जी उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, हर समय तू बोलती है इसमें क्या है, इसमें क्या है। अरे हम तो बोले नहीं इसमें लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और ऐसा लक्ष्मी का दर्शन सबसे पहले हम करेंगे, तू बाहर जा। डांट फटकार करके जो है पंडिताइन को बाहर कर देते हैं, केवाट को उठा देते हैं, यानी केवाट को सटा करके छोड़ देते हैं चौकट से। पंडित जी महालक्ष्मी जी का नाम स्मरण करते करते और जैसे ही उस बक्सा को खोलते हैं, आप लोग जानते हैं क्या हुआ? जिस प्रकार से चोटाया हुआ सांप क्रोधित रहता है, उसी प्रकार से बजाया हुआ भालू भी तो क्रोधित था ना। वो निकलते ही उस बक्सा से जैसे ही भालू निकला, पंडित जी को मार दिया, पंडित जी को नाश कर दिया। पंडित जी मर चुके और वो भालू जंगल की ओर भाग जाता है। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते थे। राजपुत्री राजगृह, यानी राजा के पुत्री को किस्मत में था राजा के घर में जाना, तो देखिए जैसे तैसे भी हो राजा के ही घर में गई। राजपुत्री राजगृह भालू पंडित भक्षणम, और वो भालू पंडित का भक्षण कर गया, मार दिया। भालू पंडित भक्षणम। आप इच्छा सर्वो नास्ति दैव इच्छा परम बलम। अपना इच्छा किसी का कोई काम नहीं करता, जो ऊपर वाले का इच्छा है ना वही होकर के रहता है। भाग्य कोई छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। हम भाग्य से कभी भी किंचित मात्र अलग नहीं हो सकते। इसलिए
आप लोग भी अपने भाग्य पर में भरोसा कीजिए। एक अच्छे कर्म के जरिए, श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति से ऊपर वाले का आराधना करके और उनके कृपा से, उनकी इच्छा से एक अच्छा लकीर, भाग्य रूपी लकीर जो है अपने मस्तक पर में खिंचवाइए और फिर उस भाग्य के बदौलत अपने मंजिल को आप लोग पाइए।